हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक थ्योरम समझा देती हूँ, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम जो है उसी एक्सरसाइज पर बेस्ड है। तो मिड पॉइंट थ्योरम एक्चुअली में होता क्या है, तो देखो, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, चलो मैं इसके नाम दे देती हूँ ए बी एंड सी। ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में देखो ए बी का जो मिड पॉइंट है आपका, ठीक है, ई है, और ए सी का मिड पॉइंट क्या है आपका, ये एफ है। ठीक है, अगर इन दोनों पॉइंट्स को, यानी किसी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को मैं अगर ज्वाइन कर देती हूँ, ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है, तो ये जो ई एफ लाइन सेगमेंट है, ये ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगा, ई एफ पैरेलल बी सी। ठीक है, इसके पैरेलल हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो थर्ड साइड्स के पैरेलल में होंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़, जो आपका ई एफ है वो किसके बराबर होगा, इस बी सी की हाफ वैल्यू के बराबर होगा। यानी मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करते हैं आप, लाइन सेगमेंट बनेगा, वो ट्रायंगल की थर्ड साइड्स का हाफ होगा। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ समझते हैं। अगर ये एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ठीक है, मैं ए बी के मिड पॉइंट से ई से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। वो लाइन किसके पैरेलल में है, सपोज एफ, ई एफ जो लाइन ड्रॉ करी मैंने किसके पैरेलल में है, बी सी के पैरेलल है। ठीक है, देन ये लाइन जो है ई एफ क्या करेगी, जो थर्ड साइड है, भाई एक लाइन सेगमेंट्स के, जो ट्राइंगल का लाइन सेगमेंट से ए बी, उसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी, वो लाइन सेगमेंट्स क्या बना, ई एफ, और वो लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल में ड्रॉ करी। देन ये ई एफ लाइन सेगमेंट्स क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, किसको बाइसेक्ट करेगा, थर्ड साइड की लाइंस को। ठीक है, ये जो थर्ड साइड है इसको बाइसेक्ट कर देगा। आई बात समझ में? ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी के मिड पॉइंट से ई से एक लाइन बी सी के पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं, तो ई एफ जो लाइन ड्रॉ करी है आपने, वो किसको बाइसेक्ट करेगी, इसकी ट्राइंगल की थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। ये दो आपके थ्योरम थे ट्राइंगल पर बेस्ड, और यही हमारी आने वाली एक्सरसाइज पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 8.2 एक्सरसाइज का, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी सी डी एंड डी ए सी इज़ अ डायगोनल, सो दैट आपको ये प्रूव करना है कि एस आर ए सी के पैरेलल है और एस आर ए सी के हाफ है। देन सेकंड आपको प्रूव करना है पी क्यू एस आर के बराबर है और पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। आपको देखो ये प्रूव करना है। तो देखो, आपको क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है कि एस आर जो है आपका ए सी के पैरेलल है और एस आर क्या है, ए सी के हाफ है। तो आप सबसे पहले प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इन ट्राइंगल। ठीक है, ये देखो ट्राइंगल ए डी सी, आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए डी सी। ठीक है, तो ए डी सी में आप क्या कर रहे हैं, एस क्या है, एस इज मिड पॉइंट ऑफ इस वाली साइड का, एस किसका मिड पॉइंट है, ए डी का, एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ या गया डी सी का। ठीक है, जब ये दोनों मिड पॉइंट है और इससे एस आर एक लाइन सेगमेंट बनाया है, तो एस आर किसके बराबर पैरेलल हो जाएगा, ए सी के। देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर एस आर आपका क्या है, मिड पॉइंट से बन के आ रहा है, तो एस आर किसके पैरेलल हो जाएगा, ए सी के पैरेलल हो जाएगा। एंड एस आर क्या हो जाएगा, जो आपका ये थर्ड साइड है उसका जस्ट डायगोनल ये है, इसका क्या हो जाएगा, हाँ। तो ये आपने प्रूव कर दिया। इसी का सेकंड पार्ट देखो आप, तो सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहा है, पी क्यू किसके बराबर है, एस आर के बराबर है। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले इसमें देखो एस आर, आप अगर इस ट्राइंगल को ले रहे हो, ठीक है, देखो इन ट्राइंगल ए डी सी एस आर, ठीक है, किसके बराबर आ रहा है, ये हाफ ए सी के। ठीक है, ये किससे आ रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम से आ रहा है। ठीक है, देन इन ट्राइंगल, ठीक है, आपने ए डी सी लिया है, ऐसे बी ए सी, इस ट्राइंगल में देख लो, इस वाले ट्राइंगल में देख लो आप, तो आपका पी क्यू जस्ट, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है, पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है, और क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, तो पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ए सी के। ये भी आप लिख सकते हो मिड पॉइंट थ्योरम से आपने बताना है। ठीक है, देन
जब एस आर हाफ ए सी के बराबर है, पी क्यू हाफ ए सी के बराबर है, ठीक है, तो फ्रॉम एब आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एस आर किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के बराबर हो जाएगा, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं पी क्यू एस आर के बराबर हो जाएगा। तो यही आपको क्या करना है, प्रूव करना था। तो आप क्या करोगे, ये हम क्या कर रहे हैं, प्रूव कर दिया, ठीक है। देन आपको अब आपको बताना है कि ये जो आपका पी क्यू आर एस, ठीक है, कौन सा, ये वाला पी क्यू आर एस, ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, सिर्फ ये वाला, ठीक है। तो आपको थर्ड में आपको क्या बताना है, पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम। तो अब इसमें देखो आप क्या करोगे, आपने ये प्रूव कर दिया है कि एस आर पी क्यू के बराबर है, ठीक है। अभी आपने प्रूव एवं, अभी आपने ये प्रूव करा है, कहाँ से, सेकंड क्वेश्चन से, ठीक है। इसी के सेकंड पार्ट से आपने प्रूव कर दिया है कि पी क्यू एस आर के बराबर है। तो ऐसे ही देखो हम एस पी किसके बराबर कर सकते हैं, ये पी एस किसके बराबर कर सकते हैं, क्यू आर के बराबर कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ से एक डायगोनल, आप ये इसको डी को सी से मिलाओ, ये, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, सिमिलरली इन ट्राइंगल, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल को देखो, ए बी और डी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल में जो ये पी क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, एस क्या है, ये भी मिड पॉइंट है, दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, तो पी एस क्या हो जाएगी, पी एस पैरेलल भी होगी बी डी के, ये बी डी के, और पी एस किसके बराबर होगी, हाफ बी डी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। देन ऐसे देखो आप इसमें देखोगे, आपने अभी इसमें करा, ठीक है, ए बी डी में करा, ऐसे ही आप सी डी बी में करोगे। देन सिमिलरली इन ट्राइंगल सी डी बी, इसमें भी आप क्या करोगे, ये वाले ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, इसके मिड पॉइंट्स हैं, इनको आप ज्वाइन करोगे तो ये जो आपका क्यू आर है किसके पैरेलल हो जाएगा, ये बी डी के हो जाएगा। तो क्यू आर किसके पैरेलल है, बी डी के पैरेलल है, तो क्यू आर इक्वल हाफ बी डी, ठीक है। तो इन दोनों को देखो आप, ये तो फर्स्ट एंड टू इक्वेशन को देखो, इससे क्या प्रूव हो जा रहा है, पी एस किसके बराबर हो जा रहा है, क्यू आर के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि पी एस क्यू आर के बराबर है, पी क्यू ये आर एस के बराबर है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, देन पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऐसे ही आपने ये प्रूव कर दिया है ऊपर से, तो आपने अपोजिट साइड्स को इक्वल कर दिया है, इसलिए ये आपका पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी is a rhombus and P, Q, R, S are midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rectangle। इस क्वेश्चन में देखो आपको सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है, ए बी सी डी क्या है, वो आपका एक रोम्बस है, ठीक है। पी क्यू आर एस ये क्या है, आर मिड पॉइंट्स ऑफ, पी किसका मिड पॉइंट्स है, ए बी का, बी सी एंड सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। हमने क्या किया है, सिर्फ ए और ए को सी से मिलाया है और बी को डी से मिलाया है, ठीक है। लेट ए सी एंड बी डी मीट एट ओ पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ हमने इतना करा है कि ए को सी से मिलाकर और ये दोनों क्या हैं, इसको मीट कर रहे हैं। अब रोम्बस है तो रोम्बस क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट कर रहा है एट राइट एंगल पर, तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है। और हमें क्या प्रूव करना है, पी क्यू आर एस जो एक क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, इज़ अ रेक्टेंगल। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, इसको प्रूव करने के लिए आप लोगे ए बी सी, एक ट्रायंगल लोगे जो आपको गिवन है। तो आपका एक ट्रायंगल कौन सा होगा, ए बी ए सी और ये रहा। आप इस ट्रायंगल को लोगे और इस ट्रायंगल में देखो आपको ये पता है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अगर आप इस ट्रायंगल को देखते हो तो इसमें देखो आपका पी क्या है, पी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। देन क्यू क्या है आपका, इज़ मिड पॉइंट ऑफ
बी सी, ठीक है। ये इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो जब ये इसके मिड पॉइंट हैं, ये पी और क्यू, पी ए बी का मिड पॉइंट है और इसका है, तो पी क्यू क्या होगा, किसके पैरेलल हो जाएगा, जो ये डायगोनल है ए सी, एंड पैरेलल भी होगा, और पी क्यू किसके बराबर होगा, हाफ ए सी के बराबर होगा, ठीक है। कि ये हमने किससे प्रूव करते हैं हम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ये हमने इससे प्रूव करा है। सिमिलरली जैसे आपने इसको करा है कि पी क्यू इसका है, ऐसे ही आपका क्या होगा, जो एस आर है वो पैरेलल होगी ए सी के, एंड एस आर हाफ ए सी की होगी, क्योंकि एस भी इसका मिड पॉइंट है, आर भी इसका मिड पॉइंट है। जब ट्रायंगल को हम करते हैं तो ट्रायंगल में ये देखते हैं कि अगर ये साइड्स के, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो वो थर्ड साइड्स के पैरेलल में होती है और थर्ड साइड्स का हाफ होती है, ठीक है। तो इस उससे आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों को देखो आप, पी क्यू ए सी के पैरेलल है, एस आर ए सी के पैरेलल है, तो आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू एस आर के पैरेलल हो जाएगा, एंड पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, एस आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इससे कह सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा आपका, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू पैरेलल है एस आर के एंड पी क्यू इक्वल भी है, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसको देखो, आपने ये तो प्रूव कर दिया कि ये आपका पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, इक्वल हो गई, क्योंकि हम इसको भी पैरेलल वर्सेस कर सकते हैं। ये जो पी एस है और क्यू आर है, ये भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये पी एस किसके पैरेलल है, डी बी बी डी के पैरेलल है और हाफ है, ऐसे ये इसके होगा। जैसे हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ही हम सिमिलरली हाफ हाफ एंगल लेके हम ट्रायंगल लेके प्रूव कर सकते हैं। तो आपका पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम है। अब आप इसको देखो, ये जो इस वाले को, ठीक है, तो हम देखो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इस कलर को, ये वाला। अब आपको सिर्फ इसको ध्यान में देखना है, ठीक है। तो आप इसको देखना, इसका नाम हम ई कर देते हैं और ये एफ कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखो पी एस, पी एस किसके पैरेलल है, आपकी बी डी के पैरेलल है, ठीक है। इसके जब पी एस बी डी के पैरेलल है, देन पी ई किसके पैरेलल हो जाएगी, एफ ओ के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखो ये पूरी लाइन जो इसके पैरेलल है, तो इसका एक पोर्शन जो है पी एफ पी ई एफ ओ के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये इसके पैरेलल हो जाएगी। अब अपोजिट साइड जो है, क्योंकि ये भी एक क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो अब ये आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इन पी ई ओ एफ, ठीक है। इसमें देन आप इसको देखोगे, पी ई इस वाले में देखोगे, तो आप देखो आपका पी ई किसके पैरेलल है, बी डी के पैरेलल है, पी ई किसके पैरेलल है, आपका एफ ओ के, ठीक है। और ये वाला जो पी एफ है किसके पैरेलल हो जाएगा, ई ओके, क्योंकि आपने ये प्रूव करा है कि पी क्यू जो है आपका किसके पैरेलल है, आपका एस आर के पैरेलल है। तो ये जब इसके भी पैरेलल है, भाई एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, तो इस डायगोनल के पैरेलल हैं, तो इतना जो पोर्शन है आपका ये भी इसके पैरेलल होगा, ठीक है, और ये इसके पैरेलल है। अब ये सब आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए हैं, तो अपोजिट साइड्स क्या हैं आपकी, पैरेलल हो जा रही हैं। देन पी ई ओ एफ इज़ अ पैरेललोग्राम बन जाएगा आपका। अब ये पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में आप देखो एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। आप इस एंगल को देखना, ई ओ एफ, एंगल ई ओ एफ, भाई ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती है कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं आपके, वो इक्वल होते हैं। तो आप इससे कर सकते हैं ई ओ एफ इक्वल टू एंगल ई पी एफ की, और ये दोनों एंगल किसके बराबर हो जाएंगे, 90 के चलेंगे, 90 डिग्री, बिकॉज diagonals of a rhombus bisect at right angle, ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट करती हैं, इसलिए ये वाला एंगल जो है आपका 90 का हो जाएगा। ये 90 है तो ये भी 90 का हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट्स एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। ये इसके इक्वल है। और एंगल ओ ई पी, ये वाला एंगल, ठीक है, इसको ध्यान देना, ये एंगल किसके, इस एंगल का और ये एंगल और इस एंगल को जब मैं ऐड करूं तो उसका सम कितनी, ये एडजेसेंट एंगल है और इनका सम कितना आएगा, 180 आएगा। ये 90 है आपका, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सिंस एंगल ओ ई पी प्लस एंगल ई पी एफ, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, इनका सम कितना होता है, 180 होता है। और आपको पता है एंगल ओ ई पी
किसके बराबर हो जाएगा 180 माइनस EPF आपने ऊपर लिखा है 90 डिग्री का है, तो ये भी एंगल आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ये एंगल भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 हो जाएगा। इट मीन्स ये अपोजिट एंगल आपके ये 90 है। अब पैरेललोग्राम में जब ये 90 है आपका, तो ये भी आपका 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें एंगल P एंगल S, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल P इक्वल टू एंगल S इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल Q, ये सब क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप पैरेललोग्राम के एंगल आपने प्रूव करा है कि ये एंगल आपका P जो है, इसमें छोटे से पैरेललोग्राम में आपने प्रूव करा है कि ये इसके बराबर है। ठीक है, क्योंकि अपोजिट है। और जब हम इसको देखते हैं, ठीक है, तो इसको देखने पर ये एंगल इसके बराबर होगा, 90 हो जाएगा भाई, ये P है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, इस लाइन से पहले आप यहाँ पे कर सकते हो सिमिलरली पैरेललोग्राम PQRS, इसमें क्या होगा एंगल P आपका कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, और एंगल P प्लस एंगल S, ये दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, तो एंगल S कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो सारे एंगल आपके कितने हैं 90 90 के आ रहे हैं। देन ये P एंगल S एंगल R एंगल Q ये सब क्या है 90 डिग्री के हो जाएंगे। देन हम कह सकते हैं PQRS इज़ अ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्ट एंगल में क्या होता है आपका ये 90 डिग्री के होते हैं। तो ये हमें बस प्रूव करना था कि PQRS क्या है आपका रेक्टेंगल है।